बिग बॉस की दुनिया मैंने कभी देखा नहीं या सोचे भी नहीं, कल्पना भी नहीं किए थे, इसलिए तो वो लग रहा था कि हम स्वर्ग में हैं। उनको बोलना बहुत बुरी बात है। मैंने कहने का मतलब पूजा जी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। और वो सब बात मजाक में बोलती है। वो उसका कहना है कि ज़िंदगी है तो उसको मैंने अपने स्टाइल से जियो। वो धक्का इस तरीक़ा से मारी थी, एक मरते नहीं 2 मरते मारती हो 3 मरते, तो उसको लगा कि भाई हमारे साथ नाजायज हो रहा, कोई बोल नहीं रहा। कसम में तो एल्विस और हम वहाँ भी बोले थे अभिषेक, ये मेरा दोनों जो हम उसको स्टार भी दिए थे अभिषेक। हमने अपनी बेटी को संस्कार दिया है, इसलिए उसी संस्कार में जी रही है। अब देखे होंगे हम बिग बॉस में घुसे तो मेरा पैर छूने के उसका अंदाज क्या था। हम तो तीनों से किसी को जितना दिखना चाहते हैं, अभिषेक, एल्विस और मनीषा। नमस्कार जनता, आप हमें देख रहे हैं टेली चस्का पर। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस का। आज हमारे साथ है वन पीस जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी बिग बॉस के घर में बनाई है, मनीषा रानी। सर फर्स्टली वेलकम टू टेलीचस का। नमस्कार। तो आपकी एंट्री हुई बिग बॉस के घर में। सबसे पहले तो ये बताएं वो सारा एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा, कितना अलग था, कितना नया था आपके लिए? नया क्या, पूरा नया था। उसमें मेरा पहला एक्सपीरियंस ये था कि माँ, हमको खुशी थी कि माँ मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। बिग बॉस की दुनिया मैंने कभी देखा नहीं या सोचे भी नहीं, कल्पना भी नहीं किए थे, इसलिए तो वो लग रहा था कि हम स्वर्ग में हैं। तो जब हमने सारिका से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत कुछ बोला है पापा को समझाने के लिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब मनीषा इमोशनल हो जाती थी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने एक बेटी को देख के बाप तो ज़रूर हो जाएगा इमोशनल। और वो उस घर से है बच्ची तो बहुत दिन के बाद मिले थे, 1 साल के बाद, तो इसलिए और भी लगा। हमें तो उम्मीद नहीं था कि बिग बॉस में हम जाएंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ देखते थे कि सलमान जी आते हैं और उनके साथ उनके गार्जियन आते हैं या दोस्त आते हैं और बोलते हैं हाँ समझाओ बुझाओ, चलो भाई चलो चलो निकल। लेकिन जब हम गए थे तो बोले थे कि नहीं, आपको सर बिग बॉस के अंदर में जाना है और आपको 1.5 घंटे के प्रोग्राम है। तो मुझे खुशी बहुत हुई उसमें। तो मनीषा के बिग बॉस के घर में काफ़ी सारे झगड़े हुए हैं, पूजा जी से भी झगड़ा हुआ था और आपने जाकर कहीं ना कहीं बात संभाली, उनको समझाया, फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो उस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूजा जी के बारे में क्या कहेंगे हम, वो एक वहाँ पर सबसे सीनियर कंसल्टेंट थे, तो जो उनको तो मैंने उनको बोलना बहुत बुरी बात है। मैंने कहने का मतलब पूजा जी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। वो खुद समझदार हैं, वो उनके सामने बच्ची है मनीषा, तो हमने मनीषा को समझाया जो बोलते हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ तुमको फ़ायदा के लिए बोलेंगे। तो फैमिली वीक में एल्विश के पापा भी आए थे, उन्होंने मनीषा को कटाक्ष मारे थे कि तुम खुद अपने पापा के बारे में इतना बोल लेती हो, तो आगे हम क्या ही बात करें। तो वो तो बिंदास शुरू से है, बोले कि बचपन से चुलबुली है, उसके मन में नहीं आएगा कि आपको कुछ बोल देगी। वो क्या बोल रही है उसको नहीं है, लेकिन वो बोलती है तो बेबाक बोलती है और वो सब बात मजाक में बोलती है। वो उसका कहना है कि ज़िंदगी है तो उसको मैंने अपने स्टाइल से जियो, यही है। बेबिका के साथ उनका झगड़ा हुआ था हाल फिलहाल में ही, और उस टाइम पे बेबिका ने धक्का भी मार दिया था टास्क के दौरान, और वो उस टास्क के बाद काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक है कि मतलब वो धक्का इस तरीक़ा से मारी थी, एक मरते नहीं 2 मरते मारती हो 3 मरते, तो उसको लगा कि भाई हमारे साथ नाजायज हो रहा, कोई बोल नहीं रहा, इसलिए वो गम खा गई। और क्या कर सकती थी, वो खेल था, टास्क था, अब वो खेल की भावना से खेल रही थी उसमें। वो अब तो बिग बॉस ही उसका निर्णय कर सकते हैं। तो इन सब के अलावा रियल और फेक कंटेस्टेंट की बात करें बिग बॉस के घर में, आपको क्या लगता है कौन है, कौन रियल है, कौन फेक है? तो जिसको अपना अपना खेल कर रही थी वही खेल कर अपना है। अब फेक का बात तो मैंने बिग बॉस ही नहीं बता सकता है। तो मनीषा ने मतलब आपसे काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स की मुलाकात करवाई थी, स्पेशली उन्होंने एल्विश को आपसे मिलाया था, जैड को आपसे मिलाया था। तो अगर आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है कि इन दोनों में से किसी को चूज़ करना है मनीषा के लिए, तो आप किसको चूज़ करेंगे? चूज का मतलब क्या हुआ? चूज़ मतलब चुनना। अच्छा, पसंद मतलब तो एल्विस और हम वहाँ भी बोले थे अभिषेक,
ये मेरा दोनों जो हम उसको स्टार भी दिए थे अभिषेक को। जी हाँ, हमारी पहली पसंद था वो। जी एल्विस तो बाद में आए थे। तो साथ ही ये भी देखा गया कि जब जब मनीषा के झगड़े होते हैं तो उनके संस्कारों पर बात चली जाती है, काफ़ी सारी बातें फैमिली पर भी आ जाती है, तो ये कितना गलत लगता है कि फैमिली को इन्वॉल्व करना। देखिए, हमारे बिहार में ये संस्कार दिए हुआ कि अगर कोई अपना बाल बच्चा को छोड़कर कोई दोस्त का बेटा बेटी मिल जाए, चाचा चाची मिल जाए, वो नई बहू क्यों नहीं हो, तो वो बड़ी बेटी क्यों नहीं हो, उसको पैर छू के प्रणाम किया जाता है। उस जगह से हम आते हैं जहाँ के ये सब संस्कार है पूरा भरा, तो उसको लोग संस्कार की बात करते, वो हमें संस्कार क्या सिखाएंगे। हमने अपनी बेटी को संस्कार दिया है, इसलिए उसी संस्कार में जी रही है। अब देखे होंगे हम बिग बॉस में घुसे हैं तो मेरा पैर छूने के उसका अंदाज क्या था। तो मनीषा कई बार ये भी कहती नज़र आई है कि इसके बाद हमारे घर में एंट्री बंद हो जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला है? एंट्री अपने घर में? हाँ, मुंगेर में मतलब नहीं, घर में नहीं लेंगे पापा ऐसा? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं बोली है वो। और वो आप देखेंगे कि हर वक्त वो अपने पापा को बहुत बड़ाई करती है। यस तो पापा का तो दुलारी है। यस। लास्टली फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है उनके लिए? मनीषा गेम में है और मनीषा के अलावा किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं? हम तो तीनों से किसी को जितना देखना चाहते हैं, अभिषेक, एल्विस और मनीषा। हाँ, और फैन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितना हारना तो सब जनता कराती है और उस जनता को हम प्रणाम करना चाहिए, उन्हें ऐसे मुकाम पर उनको पहुंचा दिया।